तो ये वीडियो में हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 यानी कि एचएस सेकेंड ईयर के फाइनेंस के सिलेबस 2024-25 के लिए। इस साल आप लोगों को फाइनेंस में कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, यूनिट पढ़ने हैं, और उन टॉपिक्स में से जो ना कौन से टॉपिक्स को डिलीट किया गया है या फिर कौन से टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, सब देखेंगे ब्लूप्रिंट के साथ। बस आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि इस साल के सिलेबस क्या क्या है। वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं बता दूँ, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप कमेंट्स में कमेंट करना, या फिर जो है ना मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फाइनेंस से रिलेटेड सारे ही चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन जो ना मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो इसलिए चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का वो हमारा असाइनमेंट होता है, प्रोजेक्ट होता है। तो चैप्टर वाइज अगर यूनिट वाइज देखें तो सबसे पहला यूनिट है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसका मार्क्स है 20 मार्क्स। तो यहाँ से 20 मार्क्स आ रहे हैं। 4 ही यूनिट है। सेकंड यूनिट है हमारा मनी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यहाँ से भी 20 मार्क्स है। कैपिटल मार्केट यहाँ से भी 20 मार्क्स और फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ से भी 20 मार्क्स, यानी कि हर एक यूनिट से 20 मार्क्स करके आ रहा है। टोटल हो गया हमारे 80 मार्क्स और प्रोजेक्ट के हो गया हमारे 20 मार्क्स, तो टोटल हो गया हमारे 100 मार्क्स। अब देखते हैं कि बहुत लोगों को ये डाउट रहता है सर कौन सा बुक फॉलो करें। तो बुक आप कोई भी फॉलो करो, लेकिन बुक्स में जो है ना ये सब सारे टॉपिक्स आप लोगों को होना चाहिए। ये सब सारे टॉपिक्स आपको फॉलो करना है, या आप काउंसिल का बुक फॉलो कर लो या फिर कोई भी राइटर्स का बुक फॉलो कर लो, लेकिन ये सब टॉपिक्स आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ से आप लोगों को क्या पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई, इसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई। फिर फंक्शंस ऑफ आरबीआई में ट्रेडिशनल, सुपरवाइजरी, प्रोमोशनल, प्रोहिबिटेड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फिर सिस्टम ऑफ नोट इशू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम और मिनिमम रिजर्व सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स, इसको भूलना मत करने के लिए। क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स ऑफ आरबीआई, जिसमें इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, क्रेडिट कंट्रोल मेथड, ये सब आप लोग, मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है ना, ये दोनों ही मेथड जो है आप लोग करना है। रोल ऑफ आरबीआई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, प्रमोशनल रोल, आरबीआई एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस, आरबीआई एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस। और इस चैप्टर से यूनिट से लास्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ से IFCI के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस पढ़ लेना, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस। फिर SFCS, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस पढ़ना है। फिर SIDCS, यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस पढ़ना है, यानी कि ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बहुत अच्छे से करना है। नबार्ड का भी ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस आप लोगों को करना होगा। तो इस तरीके से ना बुक चाहे आप कोई भी फॉलो करो, लेकिन ये सब टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। नेक्स्ट मनी मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में से आप लोगों को इंट्रोडक्शन, मनी मार्केट से मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, सब मार्केट्स, इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट मनी मार्केट, डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के जो डिफरेंस बिटवीन है, इनको बहुत अच्छे से कर लेना। फिर इंडियन मनी मार्केट का स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफेक्ट्स क्या है मनी मार्केट के, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट क्या है, लेंडर्स बोरोवर्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से आप लोगों को उसका मीनिंग पढ़ना है, फीचर्स पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ना है ना। तो ये सब सारे जो है ना टॉपिक सेकंड यूनिट से आप लोगों को पढ़ना है। फिर थर्ड यूनिट इसका नाम है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मीनिंग, फीचर्स, फंक्शंस। फिर न्यू इशू मार्केट, यानी कि न्यू इशू मार्केट से आपको क्या देखना है, यानी कि प्राइमरी मार्केट, मीनिंग, फंक्शंस ऑफ न्यू इशू मार्केट, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ न्यू इशू मार्केट, इंटरमीडिएट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्टॉक एक्सचेंज या फिर सेकेंडरी मार्केट, यहाँ से मीनिंग, फीचर्स, फंक्शंस है ना, ये सब सारे ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मेलिटीज एंड कंडीशंस। सब स्टॉक ब्रोकर का मीनिंग क्या होता है, क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, फंक्शंस, काइंड्स ऑफ ब्रोकर, सब ब्रोकर्स। फिर मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ से मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक। फिर बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग, स्टेप्स इन ट्रेडिंग, सेटलमेंट प्रोसीड्योर्स, स्टॉक इंडिसेस, नीड फॉर इंडिसेस, सम की टर्म्स। तो ये सब सारा थर्ड यूनिट से आप लोगों को पढ़ना है। फिर फोर्थ यूनिट से फाइनेंशियल सर्विसेज, तो यहाँ से आप लोगों को मनी बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड ये सब सारे टॉपिक्स आप लोगों को देखना है। हायर परचेसेस रिलेटेड म्यूचुअल फंड से, फिर वेंचर कैपिटल और ये फैक्टरिंग से, फिर फ्री बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज से। तो ये सब सारे जो है टॉपिक्स आप लोग देख लेना, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा हो सके तो। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बहुत जल्द जो है ना मैं सारे ही लेसन्स के जो है एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए ले आऊँगा, साथ ही साथ नोट्स भी ले आऊँगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।